स्टोरीज सुनने वाले मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, स्टोरीज बाय विश्वकर्मा में मैंने आज तक रिश्तों पे आधारित कई इमोशनल स्टोरीज आपको सुनाई और जिन्हें आप सभी ने बेहद पसंद किया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक मुद्दत बाद फिर एक इमोशनल स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। यूं तो मैंने अपनी लास्ट स्टोरी डाइवोर्स में रिश्तों के सारे इमोशंस उड़ेल कर रख दिए थे और मैं एक तरह से रिक्त हो चुका था, क्योंकि एक हंसते खेलते परिवार को खो जाने से आज भी मैं एकाकी जीवन जी रहा हूँ। बहरहाल जो होना था वो तो हो चुका और बीते पलों को याद करना जख्मों को कुरेदने जैसा है। समझदारी तो वर्तमान में जीने से है। मेरे इस अकेले एकाकी जीवन में अब एक नए मेहमान की एंट्री हो चुकी है और ये नई मेहमान थी मात्र 20-25 दिन की एक प्यारी सी नन्ही गिलहरी, जिसे मेरी एक पशु प्रेमी मित्र ने मुझे दी। उनके यहाँ ये नन्ही जान बिल्ली के मुंह से गिरी थी और उन्होंने मुझे इस कारण इसे दी क्योंकि मैं पार्क जाता हूँ और वहाँ कई गिलहरियों को रोज बिस्किट्स और रोटियां वगैरह खिलाता हूँ। तो मैं इसे भी पार्क ले जाकर उसे उसके नेचुरल एटमॉस्फेयर में अन्य गिलहरियों के साथ छोड़ दूं, ऐसा चाहकर उन्होंने मुझे दी और मैं भी उनकी इच्छा अनुसार इस नन्ही जान को लेकर पार्क पहुंचा। यह कहते हुए मैंने उसे घास पर छोड़ा कि जा बेटी, पेड़ पर चढ़ जा और अपनी नई दुनिया में इस अन्य गिलहरियों के साथ खुश रहना। लेकिन ये क्या, वो नन्ही जान मेरी हथेली से तो उतरी, 2-4 कदम पेड़ पर चढ़ी, लेकिन अचानक वह पलटकर वापस मेरी हथेली पर आ गई और सिमट कर बैठ गई, जैसे कोई छोटी बच्ची अपनी माँ की गोद में बैठकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। मैंने उसकी नन्ही आंखों में देखा और ये महसूस किया कि जैसे वो मुझसे कुछ कह रही है कि पापा, मुझे अपने साथ घर ले चलो, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। और मैं भी मन ही मन यही चाह रहा था कि वो मेरे साथ ही रहे। तो मैं उसके इस भावपूर्ण आमंत्रण को ठुकरा न सका और ले आया उसे अपने घर। दोस्तों, मेरा तलाक हो जाने के बाद मेरी छोटी बेटी अनन्या, जिसे मैं प्यार से बिल्ला कहता हूँ, वो मेरे साथ रहती है और बड़ी बेटी सौम्या अपनी मम्मी के साथ इसी शहर में कहीं अलग। दोपहर को स्कूल से आते ही बिल्ला इस नन्ही जान को जैसे ही देखा, जिसे मैंने प्यार से नाम दिया था गुल्लू, तो वह इस नन्हे गुल्लू को देखकर खुशी से झूम उठी। पहली बार इतनी छोटी गिलहरी को हाथों में लेकर उसके चेहरे पर एक अभूतपूर्व खुशी थी। मेरे पास गुल्लू एक दिन भर ही रह पाई थी और उसी शाम अनन्या अपनी बहन के बर्थडे के लिए उसे लेकर अपनी मम्मी के घर चली गई, क्योंकि वे लोग भी उसे देखना चाहते थे और मैंने भी ये सोचकर जाने दिया कि 2-3 दिन की तो ही बात है, जाने दो। लेकिन वो 3 दिन और 3 रातें गुल्लू के बिना कैसे कटी मैं ही जानता हूँ। बहुत बहुत मिस किया उसे और जब वो आई तो इस कहानी का असली मर्म निकल कर बाहर आया। गुल्लू तीसरे दिन दोपहर से बेसब्री से इंतजार करने के बाद अंततः रात के 8 बजे आई। मैंने आते ही उसे अपने हाथों में लेकर कई बार चूमा और प्यार किया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। वो भी मेरी छाती से एकदम ऐसे चिपक गई जैसे अब कभी अलग नहीं होगी। मैंने उसके छोटे से कानों के पास अपना मुंह ले जाकर शिकायत भरे लहजे में बोला, क्यों री, कैसे रह गई तू पापा को छोड़कर? मेरी याद नहीं आई बिल्कुल? जरा भी नहीं सोचा कि पापा कितने अकेले होंगे और कितना मिस कर रहे होंगे? बोल। उसने छाती से चिपके चिपके ही अपना छोटा सा मुंह ऊपर उठाकर छोटे छोटे काले मोती जैसे सुंदर आंखों से मेरी तरफ देखा और बोली, आई थी पापा, बहुत आई। एक तरह से तो ये अच्छा ही हुआ पापा कि मैं वहां गई, वरना मैं सही गलत को कैसे समझ पाती। एक बार तो मुझे जाना ही चाहिए था वहां। आप बहुत अच्छे पापा हो, बहुत प्यारे नेक इंसान हो और वे लोग खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं। मैंने सब देखा, इन 2-3 दिनों में सब देखा पापा।
आपको बहुत बहुत धोखा दिया गया है। आपने सच्चे दिल से उन सबको प्यार दिया, उनकी सेवा की, लेकिन उस औरत ने आपके बच्चों के सामने ही आपको एक बुरा पिता बना दिया। गलत किया उसने, धोखा उसने दिया और अपने आप को बेदाग बताती रहती है। ये बच्चे भी अभागे हैं पापा, जो आप जैसे नेक पापा को नहीं पहचान पाए और अपनी गलत मां की बातों में भटक गए। देखना एक दिन बहुत पछताएंगे। मैंने देख ली उनकी नकली खुशी और बनावटी दुनिया, सब बेकार है। पापा, आपको बताऊं, जब आप मुझे घर लाने की बजाय पार्क ले जाकर पेड़ पर चढ़ने के लिए छोड़ रहे थे ना, और मैं ना तुरंत उछलकर आपकी हथेली पर आ गई थी। पता है क्यों आ गई थी? मैंने अपनी डबडबाई आंखों से रुंधे गले से पूछा। क्यों आ गई थी रे? क्यों? बता तो भला। क्योंकि पापा, मुझे आपके हाथों के स्पर्श में ही सच्चा प्यार मिला था। मैंने आपकी हथेली में अपने आप को मां के गर्भ की तरह सुरक्षित पाया था, और फिर मैंने यह भी देखा कि इन सब स्वार्थी धोखेबाजों ने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, जबकि आप अभी भी इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठा रहे हो। मुझे आपके पास ही रहना चाहिए। शायद मैं आपके पास रहने के लिए ही बिल्ली के मुंह से गिरकर बची हूं। पापा, आपने इनकी मम्मी को तलाक देकर सही किया, एकदम सही। वो आपके लायक ही नहीं थी। आप जितने सच्चे और वफादार हो, धोखेबाज और स्वार्थी। इतना कहकर वो मेरी छाती से चिपके हुए अपना सर उठाकर एकटक मेरी प्रतिक्रिया को देख रही थी, और मैं इतना ही कह पाया, तू जरूर मेरी किसी जन्म की प्यारी बेटी रही होगी। कितनी सी है रे तू, और इतनी समझदार। सब समझ आई 2 दिन में। जो लोग 18 सालों में ना समझ सके, वो सब तू चंद 18 घंटों में समझ आई। हाँ बेटी, अब तू मेरे ही पास रहेगी। और यह कहते कहते मेरी डबडबाई आंखों से आंसू की एक बड़ी सी बूंद टपक पड़ी, जिसे गुल्लू ने अपने छोटे से मुंह से पीते हुए बोली, ना पापा ना, अब और नहीं रोना, बस अब हम दोनों मिलकर खुश रहेंगे, है ना? मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ गुल्लू, जरूर खुश रहेंगे, जरूर मेरी बेटी। गुल्लू अपने छोटे छोटे पंजों को मेरी छाती से कस कर चुभो मुझे बुरी तरह जकड़ी थी। मेरी सांसों की तेज धड़कनों पर वह उस तरह उछल रही थी जैसे लहरों पर कागज की एक छोटी सी नाव। पिता बेटी का ये आत्म आलिंगन अद्भुत था, वर्णन के परे था। इसके आगे शब्दों की सीमा समाप्त हो चुकी थी। बस इसे महसूस किया जा सकता था, जिसे हम दोनों भली भांति कर रहे थे, भली भांति कर रहे थे। हाँ, कर रहे थे।